नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? राधे राधे बेटा। टीचर्स डे की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों के बाद आप सबके साथ दोबारा बेटा अपनी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, तारीख 1 से लेकर 31 से लेकर 5 तक बेटा 5 दिन के लिए मैं छुट्टी पर था, और उनके बाद आज से आपकी क्लासेस दोबारा एज पर शेड्यूल, एज पर सिस्टम स्टार्ट हो रही हैं। स्पेशल क्लास 8 AM टू 9 AM आपकी चल रही है, और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स 10 से लेकर 11:30 बजे आपका चल रहा है, जिसमें बच्चों हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसके बाद 12 से लेकर 1 बजे तक उनकी पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका पूरा अभ्यास कर रहे हैं, उनके पूरे सवालों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जा रहा है। तो आज बेटा आप सबके लिए रीजनिंग का एक और बहुत शानदार सा, अल्टीमेट सा, हर एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का एक कंप्लीट पेपर सेट आपके लेकर आए हैं। पूरे सवाल बेटा आपको कंप्लीट तरीके में एक एक करके खुद से ट्राई करने हैं। प्रत्येक सवाल पर पोल दिया जाएगा, और उत्तर आपको केवल पोल पर ही डिस्क्लोज करना है दोस्तों। लगभग 10% लोगों ने इस सवाल में भी गलती कर दी है। अरे ऑल्टरनेट पे जाते तो कितना आसान था सर। -2 किया हुआ है, अगेन -2 किया हुआ है, और ये -2 किया हुआ है। इसके साथ साथ यहां देखेंगे तो भी बेटा आपको -2 की सीरीज दिख रही है, और 154 में 2 घटाओगे तो 152 यानी कि 152। ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। बिना कोई समस्या के, बिना कोई डाउट के आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। सिलोलिज्म तो आप सब जानते ही है ना बेटा, फाउंडेशन कोर्स में भी आपने पढ़ लिया है, इसके बारे में तो सब जानते ही हैं बेटा। डायग्राम बनाओ, पॉसिबिलिटी का लेवल भी चेक करना आना चाहिए। All gods are black. This is called God. और ये है ब्लैक। सारी गॉड्स क्या है बच्चों? ब्लैक है। सम ब्लैक आर व्हाइट, कुछ ब्लैक व्हाइट है, यानी ब्लैक का और व्हाइट का कुछ रिलेशन है। सम ब्लैक आर व्हाइट। नो ब्लैक इज गोल्ड, कोई भी ब्लैक गोल्ड नहीं है, कोई भी ब्लैक गोल्ड नहीं है। तो ध्यान रखना, ब्लैक और गोल्ड के बीच में आप ये लाइन लगाओगे, ये लाइन हमें बता रही है कि ब्लैक का और गोल्ड का आपस में कोई संबंध हो नहीं सकता। पहली बात। सम गॉड्स आर व्हाइट, बेटा गॉड व्हाइट हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्लियर नहीं है, तो पहला पॉइंट आएगा जी पार्शली। दूसरा, सम गॉड बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गॉड के
गोल्ड होने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चे ने भी कमेंट किया कि सर सेकंड वाला मुझे ठीक लग रहा है। अरे भाई ठीक कैसे बन सकता है? जब ब्लैक का और गोल्ड का रिलेशन नहीं है तो गोट के गोल्ड होने की कोई संभावना नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। तो आप कहेंगे जी दोनों ही अनुसरण नहीं करते, आप कहेंगे नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ध्यान रखना। आसान सवाल है काफी ये। सारे बैचेस हैं आर्यन आज से, सारी क्लासेस हैं बेटा। बोन F15R5 कितनी आसानी से आप सबने ट्रेस कर लिया बेटा, कितनी आसानी से आपने ये जान लिया है कि 2 और 4 6, ओ तो 15 पे ही आता है, एन में 4 जोड़ेंगे आर बनेगा और ई 5 पे ही आता है। आप वॉवल कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं, आप ऑल्टरनेट भी कह सकते हैं, यहां भी सेम स्ट्रक्चर है इसलिए। तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18, ओ आएगा 15 पे, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 और ई आएगा 5 पे। बेटा आपके सामने ये कहानी ऐसी मिल रही है जिनमें कोई विशेष नियम नहीं था। R15W5 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको ठीक प्रकार से करनी आनी चाहिए। डायग्राम ठीक से बनाओगे तो ही कहानी पूरी ट्रेस हो पाएगी सामने आपके। ऑल बर्ड्स आर क्रो, सम क्रो आर पैरट, कुछ क्रो पैरट है, सम क्रो आर पैरट, कुछ क्रो पैरट है। हो गया पहला पॉइंट। नो पैरट इज अ पिजन, सॉरी नो क्रो इज अ पिजन भी है, कोई क्रो पिजन नहीं है। नो क्रो इज अ पिजन, कोई क्रो पिजन नहीं है। क्रो का और पिजन का कोई रिलेशन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लो पहला, नो पैरट इज अ पिजन। बेटा पैरट और पिजन आपस में मिल भी सकते हैं और नहीं भी, नो आइडिया। सम बर्ड्स आर पैरट, बर्ड और पैरट हो भी सकते हैं और नहीं भी, नहीं पता। तो दोनों चीजें पार्शली हैं, आपस में इनका संबंध मुझे पता नहीं है। तो मैं बोलूंगा ना तो कंक्लूजन एक फॉलो करता है ना ही दो, दोनों बातें इसी प्रकार में आनी चाहिए। वर्ड में टोटल अक्षर कितने हैं? 5।
अपडेट में टोटल अक्षर कितने हैं? 6। तो आपने नंबर ऑफ लेटर काउंट किए तो ग्लोबली में टोटल नंबर ऑफ लेटर आने चाहिए 8। नंबर ऑफ लेटर का सवाल था ऐसा। देव, आदर्श, आयुष, ये क्या भैया, क्लायुस, आर्यन, यश, सचिन, सनन्या, सनाया, अपेक्षा और सूरज, 5 के 5 सवाल से। तो भाई साहब कह रहे हैं जी इतना आसान नहीं आता, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। सिक्स सिस्टर्स, 6 बहनें हैं। नाम दिए हैं अनु, अंकिता, आशा, एमी, अन्वेषी, आयशा। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर, इसका सबका फेस सेंटर की तरफ है। अनु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंकिता। बेटा जहां कहीं भी अंकिता बैठी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में अनु है, इमीडिएट लेफ्ट में अनु है, ठीक है। आपने कहा जी अनु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंकिता, एमी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आशा एंड ऐशा। अब एमी जो है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर इतना पता है ये आयशा और ऐशा के बीच में। हालांकि देखो आपका सवाल भी तो इतना ही आसान था कि अंकिता के निकटतम दाएं कौन बैठा है। हाँ, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है बेटा। आयशा अन्वेषी के बगल में नहीं बैठी, जो अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अनु के राइट से सेकंड स्थान पर आएगा अन्वेषी। आपको क्या बोला? आयशा डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अन्वेषी, अन्वेषी हु इज, तो ये हु वर्ड अन्वेषी के लिए आया है। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अनु, अनु के राइट में सेकंड पे अन्वेषी है। ये बन गया, बस इतना ही सा मामला काफी है। अंकिता के निकटतम दाएं पर कौन बैठा है? अन्वेषी बैठी है। बाकी आप इनको अरेंज करेंगे तो आपको पता है एमी तो आना चाहिए बीच में, हाँ, और आयशा इसके बगल में नहीं आएगी, तो यहां पर आशा मान लीजिएगा और यहां पर आयशा मान लीजिएगा। सारे नाम ए पर दिए हैं ताकि आपको पूरे नाम लिखने पड़े, आप ABCD से सवाल नहीं कर पाए, ऐसा कोई शॉर्टकट सवाल में आप लगा नहीं पाए। बढ़िया बात है दोस्तों, ये सवाल करना ठीक ठाक सवाल है। MTS का सवाल आया है दीप, इजी ही आया होगा भाई। देखो आपको सवाल में क्या बोला गया,
7 friends MNOPQRS have different height are standing in a ascending order of their heights. The tallest person stands on the right and the shortest person on the left. तो सबसे छोटा पर्सन आपको लेफ्ट में मानना है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा इनको मानिएगा, कुछ ऐसी बात इनको लिखिएगा, टॉलेस्ट पर्सन इधर, स्मॉलेस्ट पर्सन इधर आएगा. ओनली 3 फ्रेंड्स आर टॉलर देन ओ. ओ से टॉलर 3 लोग हैं, ओ को इसी पॉइंट पे आना चाहिए. आर इज शॉर्टर ओनली देन क्यू. ये ओनली वर्ड पे फोकस करना. आर केवल क्यू से छोटा है. जब आर केवल क्यू से छोटा है तो बाकी सबसे तो लंबा ही आएगा, बाकी सबसे तो लंबा ही आएगा. एन इज टॉलर देन पी एंड एम. बेटा जो एन है ना, पी और एम से टॉलर है, बट शॉर्टर देन एस, लेकिन एस से छोटा है. बट शॉर्टर देन एस, एस से छोटा है. तो आपको पता है ये बात कंफर्म हो गई. एस यहां पर आएगा, एन यहां पर आएगा. बच्चों पी और एम की जगह कंफर्म हुई क्या? पी और एम की जगह कंफर्म हुई क्या? नहीं सर. हम बताएंगे जी, पी और एम में अभी डाउट है. अगर इस सवाल में आपसे पूछता कि हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते. सीएनडी है, आइदर पी और एम है. पी और एम में से एक होना चाहिए. लेकिन तीसरा सबसे लंबा पूछा है, इसका उत्तर तो आप दे पाएंगे, इसका उत्तर तो बन पाएगा. तीसरा सबसे लंबा कौन है, इसको तो ज्ञात करना आपके लिए इजी है. आई बात समझ में? कितना आसान था बताओ. ये बताना बेटा. अरे अकीम मेरे भाई, रोज नया बैच नहीं आता है. नया बैच अभी चल रहा है. क्रिटिकल रीजनिंग अभी चल रही है. क्रिटिकल रीजनिंग से आप बातों को पढ़ सकते हैं. पहला एक देखो, आपको बताना है कौन सी समीकरण सही बन जाएगी, तो चेक करनी पड़ेगी. और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. 7 माइनस 5 प्लस 6 गुणा 3 भाग 1. सर 7 माइनस 5 18. 7 में 5 घटाओगे 2, 18 और 2 20. पहली इक्वेशन तो ठीक बन रही है सर. सेकंड वाले में आ रहा है 6 गुणा 7 प्लस 1 माइनस 4 भाग 2. ये बनेगा 42. एक 43 में से 2 गए 41. सेकंड वाली ठीक नहीं बन रही है. केवल और केवल एक, केवल फर्स्ट वाला पॉइंट करेक्ट है और कोई करेक्ट पॉइंट नहीं है. ये सवाल बहुत बारीकी वाला है, इसको थोड़े ध्यान से करना. गलती होने की संभावना आपसे हो सकती है. बेटा ये बताओ, अभी इसको ठीक से देख पा रहे हो ना आप? बहुत बढ़िया.
पहले केवल एक ट्रायंगल डार्क है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब पांचों डार्क आएंगे। देखो फर्स्ट में ऐसी लाइन दी गई है बेटा हॉरिजॉन्टल, तो ऐसी लाइन तो केवल, और माफ कीजिए वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, तो ये बी वाले में तो पूरा डार्क है, ये बात संभव नहीं है, ये बात सही नहीं है। सेकंड वाले में ऐसी सिंपल लाइंस हैं, और ये लाइन सब में दी गई है क्या? जी हाँ, सब में दी गई है। थर्ड वाले में ऐसी लाइन आ गई बेटा फिर से स्ट्रेट लाइन ऊपर से, और थर्ड यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। फोर्थ में आपको पता है लाइन आनी चाहिए इस टाइप की, और यहां फर्स्ट में ये लाइन नहीं है, इन दोनों में है। अब मामला ये है दोस्तों, इसके बाद जो आगे लाइंस आएंगी ना, वो ऐसी लाइंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी इस टाइप की। यहां पर देखो ये लाइन वर्टिकल दी गई है, तो ये पॉसिबल नहीं था, केवल और केवल सी की बात बननी चाहिए ऐसा। जब आप छुट्टी पर गए थे तो किरण के रेशो के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए, सब बन गए, बहुत बढ़िया। जब सारे सवाल बन गए बेटा, जैसे खुद को अच्छा अच्छा सा आता ना फील कि हाँ भाई मजा आ रहा है, मतलब बात करने में। मैथ्स के फाउंडेशन बैच में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत टॉप लेवल का कंटेंट उस बैच में आपको प्रोवाइड करवाया गया है, बहुत ही अव्वल दर्जे का, मतलब ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा, जहां भी ढूंढ लीजिए। वाई, देखो पहली बात तो ना, ये सवाल टुकड़ों में है, इनको मर्ज करो आप। मर्ज कैसे करोगे? y इज इक्वल टू m लेस देन n लेस देन b बराबर d। अब m और z में कह रहा है जी m z से बड़ा है, फेस m की तरफ खुला है, m z से बड़ा है, m z से बड़ा है। सर जी n और j में आपको कह रहा है j n से बड़ा है, तो ऐसे इनको क्लैश कीजिए, j n से बड़ा होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब आप कहानी को देखो, मैच करो। पहला कह रहा है जेड और जे का रिलेशन, जेड से लेकर अगर जे तक जाओगे ना, देखो मैं आपको लिख के बताऊं, जेड से अगर जे तक जाओगे तो तुम्हें ये कहानी कुछ ऐसी दिख रही है बेटा। जेड से जे तक आपको सीरीज मिल रही है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड सीरीज में आपके सामने जे जेड से बड़ा होगा, हाँ जी 500% होगा। दूसरी बात, आपको सवाल कह रहा है जी डी जे से बड़ा है, अगर मैं डी और जे से बात करूंगा तो ये सीरीज बननी चाहिए, ये सीरीज बननी चाहिए नॉन स्टैंडर्ड। धर्म तुम ही कह रहे थे क्या इतना इजी क्यों कौन करवाता है, तो फिर तुमने इसे ठीक क्यों नहीं करा भाई? जे से लेकर डी तक की सीरीज बन रही है नॉन स्टैंडर्ड, एक बार साइन ये आ गया, एक बार उल्टा साइन आ गया, तो इसका मतलब होता है कि दोनों साइन एक दूसरे के इस प्रकार अपोजिट में आ जाएं, तो इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड सीरीज। मतलब जे और डी का कोई भी रिलेशन आप कंफर्म नहीं कर सकते, तो ये पार्शली बनेगा, केवल और केवल पहला पॉइंट करेक्ट है। आपके फाउंडेशन बैच में ये टॉपिक भी जल्द आएगा, अभी उसमें क्रिटिकल रीजनिंग चल रही है। आज हम फाउंडेशन कोर्स में कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं, तो एक्शन को समझने के लिए आप उस क्लास को मस्ट अटेंड कर सकते हैं।
some questions are answers. These are questions, these are answer. All answer are wrong. सारे आंसर क्या है? Wrong. Some wrong are correct. Some wrong are correct. पहला, सम रॉन्ग आर क्वेश्चंस, कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जी हाँ बिल्कुल है सर। सम करेक्ट आर रॉन्ग, करेक्ट रॉन्ग है, ये बात भी सही है। सम आंसर्स आर रॉन्ग, कुछ आंसर रॉन्ग है, जी हाँ। तो हम कहेंगे सारे पॉइंट फॉलो करते हैं। ऑल पॉइंट फॉलो आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। कितना आसान था ये। फर्स्ट वाले अक्षर में आप देख रहे हैं बेटा, छह सब में ऐड हो रहा है। 16 और 6 22, 22 का मतलब वी, उसके बाद बी एच एन। सेकंड वाले को पी की नंबरिंग दी गई है। पी 16 पे आता है, बी 2 पे आता है, एच 8 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो वी 22 पे आता है। वी 22 से कहानी स्टार्ट होगी। दो ऑप्शन तो यहीं आउट हो गए। सर तीसरे वाले में क्या दिख रहा है? सर ये आ रहा है, देखो एच, यहां दिख रहा है वी, यहां दिख रहा है सी। साथ साथ ऐड करने की बात मिल रही है। 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 7 3 7 10। तो आपके सामने V22O से स्टार्ट होगा, जैसा कि ऑप्शन आपको बताया वही उत्तर बनना चाहिए ऐसा।
ऐसा। सर जी लॉजिक तो कोई मिल नहीं रहा, एक बार अंतर का अंतर देख लें। 14 और 6 20 और 12 32, 6 38 और 12 50। 173 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 173 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। हर बार लगभग लगभग दुगने की बात समझ पा रहे हो? दुगना करके 0 माइनस, दुगना करके 1 माइनस, दुगना करके 2 माइनस, दुगना करके 3 माइनस, यहां भी दुगना करके 4 माइनस, दुगना करके 5 माइनस, दुगना करके 6 माइनस। अब की बार डबल करेंगे और 7 माइनस करेंगे, दुगना हो जाएगा बेटा 528 और 7 घटाओगे 521। वैसे भी आइडिया पड़ रहा है कि दुगने के आसपास का तो एक ही ऑप्शन है, इसका डबल 528 उसके नियर बाई का एक ही ऑप्शन था, बस उसी को आपने टिक कर दिया। इसमें कहीं गलती से फिगर आई नहीं है बेटा, सवाल पे ना डायग्राम कहीं आया नहीं, चेक कर रहा हूं एक बार, फिगर इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, अगला सवाल कर लेते हैं। आयुषी, अमलेश, पारस, जसविंदर, आर्यन, साक्षी, आयुष, समर्थ, सॉलिट्यूड और सूरज। बच्चे 14 के 14 सवाल कर पा रहे हैं, कितने बच्चे? 4। बाकी बच्चे 13 सवाल करे, एक में किसी में गलती कर दी है, कोई बात नहीं। माइनस का 8 है, प्लस का 27 है, माइनस का 64 है, प्लस का 125 है, माइनस का 216 है, प्लस का 343 है। तो माइनस का अब 512 करेंगे, 11 में 6 गए 5 और 250 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 512 किया है 262 में से। और ये तो आप जान ही गए, क्यूब नंबर की बात हो रही है सर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और 8 का, नमस्कार, 8 का क्यूब। ये 250 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। और तरीके में इसे काउंट करने की बात कर लीजिएगा।
आपसे पूछा कि बी और सी में कितने लोगों ने पास करा है। सर जी बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, बी और सी। बी और सी में इतने परसेंट लोगों ने पास करा है, 4 + 5 का मतलब 9%। तो अगर मैं 400 का 9% ज्ञात करूंगा तो परसेंटेज तो सबको ज्ञात करना आता ही है। 36 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बेटा। जितना तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो यार, 450 कैसे सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो भाई। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ पिक्चर ए मैन सेज, उसने कहा वह मेरे साले, ये आदमी है जो कह रहा है, तो कह रहा है मेरी पत्नी के भाई के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है ये वो महिला है। इस महिला को इशारा करते हुए पुरुष कह रहा था कि मेरे साले के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? महिला इस पुरुष की बेटी होनी चाहिए, बेटी के अलावा कोई और जानकारी बन नहीं सकती। चालीस % लोग बात कर पाए, 40% ओनली। हाउ इज मार्बल कोडेड इन द कोड लैंग्वेज? मार्बल को कैसे लिखा जाएगा? आपने वो पहला पॉइंट पढ़ा कि NAMALSI, सम स्टोन्स आर मार्बल, इसमें भी मार्बल डोंट ब्रेक। आपको पता है बेटा इसमें मार्बल कॉमन आ रहा है, इसमें भी मार्बल कॉमन आ रहा है, इस साइड में SI कॉमन आ रहा है, इधर भी SI कॉमन आ रहा है। यानी अगर मैं केवल फर्स्ट वाले पॉइंट को पढ़ता हूं, अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट को पढ़ता हूं तो इसमें आपके सवाल का उत्तर आ गया ना बेटा। अगर मैं केवल फर्स्ट वाले पॉइंट को पढ़ता हूं, फर्स्ट वाले पॉइंट को पढ़ता हूं तो आपके मार्बल का आंसर आ गया ना। तो हमें स्टेटमेंट 1 में दी गई जानकारी सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। 2 को पढ़ो। 2 में कह रहे हैं NAMGALSI, सम स्टोन्स आर मार्बल, मार्बल आर स्ट्रॉन्ग। बेटा एक बात बताओ, इसमें भी मार्बल और आर कॉमन है, इसमें भी मार्बल और आर कॉमन है, इसमें दो दो चीजें कॉमन आ रही हैं। अरे मार्बल और आर कॉमन है, देखो इस साइड में SIAL कॉमन है, इस साइड भी ALSI कॉमन है। अगर तुम केवल सेकंड वाले को पढ़ते, अगर तुम केवल सेकंड वाले को पढ़ते तो क्या उत्तर ज्ञात कर पाते क्या? भाई जब सेकंड वाले को पढ़ रहे हो ना
तो फर्स्ट वाले की जानकारी यूज नहीं करनी होती। डेटा सफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लाइन को पढ़ रहे हो तो सेकंड का यूज नहीं करना, सेकंड पढ़ रहे हो तो फर्स्ट का यूज नहीं करना, ऐसे। तो हम बताएंगे कि स्टेटमेंट 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन सेकंड में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ACEZI +2 की सीरीज चल रही है। BDFHJ +2 चल रहा है। ZYXWV -1 चल रहा है। तो IJV यानी कि C आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोई नीड नहीं थी दोस्तों। अमलेश, आयुष, आयुषी, सूरज, श्वेता, निशा, साक्षी, सॉलिट्यूड, सचिन और सुरेंद्र 17, 18, 19 सवाल आप लोग कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 20 के 20 सवाल, मतलब 19 सवाल अब तक कहे हैं, जिनमें अमलेश ने सारे सवाल ठीक करे हैं, बाकी बच्चों ने 1-2 सिली मिस्टेक कर दी है। सिली मिस्टेक से बचिए बेटा। अब जानते हैं बेटा, प्लेटफॉर्म पे कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें उठापटक प्लेटफॉर्म पे हो गई, आपने देख लिया। अभी रानी मैम ने क्विट कर दिया है, अमन सर ने क्विट कर दिया है, और भी थोड़ा बहुत चेंज दायमाई हो रहा है। बाकी कुछ नए एजुकेटर भी साथ में रिक्रूट हो रहे हैं। काफी मतलब माहौल थोड़ा अजीब प्रकार का चल रहा है। रेमो सर ने तो क्विट नहीं किया ना बेटा? तो बेटा ऐसे में देखो, अभी अपना एक नया बैच भी आ रहा है 7 सितंबर 2023 से। इसमें मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं रेमो सर, इंग्लिश पूजा मैम, जितेंद्र जीएस सर, जीए राहुल अरोड़ा सर, जीएस क्रांति मैम और रॉबिन सर। ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस इसमें मैं आपको पूरा करवा रहा हूं। जो भी बच्चे इस पूरे बैच को आने वाले सीजीएल 2024 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुमित गोयल सर कोड का यूज करके सब्सक्राइब करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये आज कोई ऑफर तो नहीं चल रहा है, लेकिन बैच आपका नया कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते हैं तो एसएससी के नोट्स आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं बेटा। कंप्लीट नोट्स का एक्सेस आप लोग सेल्फ स्टडी टैब में कर सकते हैं। तो सुमित गोयल सर कोड का यूज करना और आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करना। क्या है वो, एक नई पॉलिसी के अंतर्गत ना बहुत सारे चेंजेस प्लेटफॉर्म पर हो चुके हैं एक पॉलिसी के अंतर्गत। लेफ्ट और राइट को चेंज करना है, लेफ्ट और राइट को चेंज करना है बस। राइट साइड में ऐसा था, अब लेफ्ट में आएगा, इसमें नहीं है। नीचे का पैर देखो बेटा, ये राइट साइड में है, लेफ्ट में ये पैर नहीं है, और रह गया ऑप्शन बी और डी। इनकी बात करोगे तो दूसरा हाथ ऐसा कर्व वाला है, ये सीधा नहीं बनेगा, केवल यही आंसर बनना चाहिए बस।
संजय भैया पॉलिसी मैंने तो बनाई नहीं है, मुझे तो बताओ मत कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। कंपनी है उसकी पॉलिसी बनती है भाई, ये मैं डिसाइड थोड़ी करता हूँ। अब वो जो भी है भाई, हर एक पर्सन को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो इसलिए कंपनी भी चाहती है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं भाई। एक और भी अभी चेंज होना बाकी है, एक और भी अभी सूचना मिलनी आपको बाकी है। शाम तक मिलेगी आज, शाम तक मिलेगी आज। 3 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ रहा है, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ रहा है। ठीक, नहीं हम नहीं जा रहे भाई, हम नहीं जा रहे, डोंट वरी डोंट वरी, हम इधर ही हैं, इधर ही हैं, आपके साथ ही हैं। 2 × 9 18, 3 × 6 18, 4 × 6 करेंगे 24, 3 × 8 करेंगे 24। इधर 6 × 3 करूंगा 18 बन रहा है, 9 × 4 करूंगा 36 बन रहा है। आपने कहा जी ये वाली जानकारी ठीक नहीं है, बाकी तो सब में सेम कहानी आ रही है, बस इसमें ये बात नहीं बननी चाहिए, इसमें ये बात नहीं बननी चाहिए, बाकी सब में जानकारी एक जैसी बन रही है। देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा पूरा, चिंता मत करना, इसको बड़े आराम से करना, आप थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है बेटा ये। 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं इसके लिए। शिवा तुम्हें जोड़ करना नहीं आता, तुम जोड़ भी गलत कर रहे हो। संजय मेंस का पेपर है, एक सवाल 3 नंबर का है, स्किप क्यों करेगा भाई? 1 मिनट में होने वाला सवाल है ये। होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? वो भैया कहाँ हैं जो कह रहे थे इतना आसान क्यों पूछ रहे हो? उनको बुलाओ ना कोई यार। और धर्म बाजी को बुलाओ यार, वो कह रहे थे इतना इजी क्यों पूछ रहे हो? LMNOP Q, 6 व्यक्ति एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इमारत की सबसे निचली मंजिल का 1 है, उसके ऊपर 2 और टॉप मोस्ट पे 6। इन 6 के 6 लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित। देखो आप ना ये पजल का सवाल मानो, इन सवालों को करने के लिए मैं आपको सिंपल देखो तरीका बता रहा हूं, आप बड़े आराम से इस बात को समझना। और फाउंडेशन बैच में भी आपको ये पजल के लेवल की कुछ बातें करवाई जाएंगी, उसकी चिंता आप ना करें। अरे शिवा बात को सुन भी ले भाई, बात को सुन भी ले। तेरे को जोड़ करना नहीं आता तो मैं क्या करूं यार भाई? तेरे को जोड़ करना नहीं आता तो मैं क्या करूं भाई?
ग्राउंड फ्लोर पे 1 नंबर है, उसके बाद ऐसे आपको बिल्डिंग के नाम दिए गए। ठीक, अब देखो जो जो चीजें आपको सवाल में दी गई उनको तो पढ़ो। एन दूसरी मंजिल पर रहता है और जूलॉजी पसंद करता है। बेटा एन दूसरी मंजिल पर है और उसका सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी, है ना। एम 5वीं मंजिल पर है और केमिस्ट्री पसंद करता है। बेटा एम 5वीं मंजिल पर है और इसका सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। क्यू को इंग्लिश पसंद है, क्यू को इंग्लिश पसंद है, क्यू को इंग्लिश पसंद है, क्यू को पसंद है इंग्लिश। ओ शीर्ष मंजिल पे रहता है। बेटा ओ आएगा टॉप फ्लोर पे। ओके, जो व्यक्ति चौथी मंजिल पे है उसे कौन सा पसंद है? देखो अपना सवाल ये है कि चौथी मंजिल का सब्जेक्ट क्या है, यहां पर क्या आएगा, ये जानकारी आपको बतानी है। सुनो मेरी बात, अब आप जानकारी पढ़ो। क्यों रसायन विज्ञान को पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे नहीं रहता? अगर मैंने केवल फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, कह रहा जी क्यू केमिस्ट्री के नीचे नहीं आता, तो भैया क्यू तो यहां भी आ सकता है, क्यू तो यहां भी आ सकता है, क्यू का पता ही नहीं। और यहां मैं अगर इंग्लिश इंग्लिश यहां मान भी लूंगा तो यहां पर सब्जेक्ट का कोई आइडिया ही नहीं। तो चौथे पे सब्जेक्ट क्या आना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट से आपकी जानकारी का उत्तर नहीं आया ना बेटा? अरे बताओ, फर्स्ट पॉइंट से आपके सवाल का उत्तर नहीं आया ना? नहीं, पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है सर। आपको इतना बोला था कि क्यू केमिस्ट्री के जस्ट नीचे नहीं आता, तो 1 पे 3 पे कहीं भी आ सकता है, 4 नंबर का सब्जेक्ट नहीं आता। दूसरा, एल ओ के ठीक नीचे और क्यू के ठीक ऊपर रहता है। एल ओ के नीचे और क्यू के ऊपर रहता है। देखो एल क्यू के नीचे है, क्या कर दिया? अच्छा, एल ओ के नीचे और क्यू के ऊपर है पर चौथे फ्लोर पे नहीं है। अगर मैं सेकंड वाली बात को पढ़ता हूं, अगर मैं सेकंड वाली बात पढ़ता हूं, तो कह रहा है एल ओ के नीचे और क्यू के ऊपर है लेकिन एल चौथे पे नहीं है, तो एल बताओ यहीं पर बनना चाहिए क्या? अरे बताओ एल यहीं पर बनना चाहिए, लेकिन इससे भी मुझे सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं आया बेटा। चौथे फ्लोर पर क्या सब्जेक्ट आएगा वो तो पता ही नहीं चला मुझे। हाँ, चौथे फ्लोर का पर्सन तो आ गया, पर्सन तो आ जाएगा इससे, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में गारंटी नहीं है, सब्जेक्ट अभी नहीं आ पाया। जिस व्यक्ति को गणित पसंद है वह एल के ऊपर